हेलो बच्चों, मैं आपका बायो टीचर मोहम्मद जमील खां आज आपसे जो आपका सिलेबस है 10th क्लास का उसके बारे में कुछ बात करूंगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने कोविड-19 के चलते कुछ पाठ्यक्रम को कम कर दिया है, 30% पाठ्यक्रम कम कर दिए गए हैं। तो चूँकि साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो इन तीनों सब्जेक्टों में फिजिक्स जो पढ़ा रहा है वो आपको बताएगा कि हाँ उसमें कितना कौन कौन से चैप्टर कम हुए हैं। केमिस्ट्री जो पढ़ा रहा है वो आपको बताएगा कि कौन कौन से चैप्टर कम हुए हैं, कितना परसेंट उसमें कम हुआ है। 30% सब में कम हुआ है, तो टोटल मिला करके और कौन कौन से लेसन्स कम हुए हैं ये आपको वो सब विषयवार सब्जेक्ट जो है वो बताएंगे आपको सब्जेक्ट टीचर आपके। मैं आपको जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा, तो जीव विज्ञान के बारे में जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आपको हैं जो पढ़ने। कुल मिलाकर के जो 2020-21 विज्ञान का सिलेबस है उसमें 5 यूनिट्स हैं, 5 इकाइयाँ हैं। इकाई नंबर 1 जो है ये केमिस्ट्री है, जो रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार के बारे में, इसके बारे में आपको अध्ययन किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। तो इसमें कितना कम हुआ है, क्या क्या पढ़ना है, ये आपके जो केमिस्ट्री के टीचर हैं वो बताएंगे। दूसरी यूनिट है जैव जगत, ये मुझसे रिलेटेड है। इसके बारे में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इसमें 3 चैप्टर हैं, कौन कौन से हैं उसको मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा आपको, क्या क्या पढ़ना है। तीसरी यूनिट है प्राकृतिक घटनाएं, और चौथी यूनिट है विद्युत का प्रभाव। ये दोनों यूनिट्स जो हैं ये भौतिक विज्ञान से रिलेटेड हैं और भौतिक विज्ञान के टीचर आपको बताएंगे कि हाँ इसमें कौन कौन से लेसन्स आपको पढ़ने हैं और कौन सा लेसन जो है वो कम कर दिया गया। पांचवी यूनिट है प्राकृतिक संसाधन, ये भी मुझसे ही रिलेटेड है, ये भी जीव विज्ञान से ही संबंधित है। तो मैं आपको जैव जगत यूनिट 2 और यूनिट 5 जो है इन 2 यूनिट्स के बारे में बताऊंगा, ताकि आप ये समझ जाएं कि हाँ हमको कौन कौन से चैप्टर वाइज जो है वो क्या क्या पढ़ना है। तो अब हम इसमें इकाई 2 और इकाई 5 ये 2 यूनिट्स हैं। इन दोनों यूनिट्स में जो दूसरी यूनिट है जैव जगत, तो जैव जगत के अंतर्गत इसमें पहले 4 चैप्टर थे, लेकिन अब आपको 3 ही चैप्टर इसमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला जो चैप्टर है वो आपका है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस जिसको कहते हैं। कौन कौन सी वो क्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत, सजीवों के अंतर्गत वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसको लाइफ के लिए या जिंदगी को गुजारने के लिए या जीवन के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो आवश्यक है, बगैर उसके हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये सजीवों में, पौधों और जंतुओं दोनों में कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो उनके जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। जैसे इसमें हमको जो पढ़ना है वो उसके अंतर्गत है जीवों में पोषण है, न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, श्वसन है, रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन है, और एक और जो आपको पढ़ना है, ऐसे तो बहुत सारी क्रियाएं हैं लेकिन जो पढ़ना है वो है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। ये देखिए, पोषण में हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, कौन कौन से पोषण किस तरीके से हम हमारे अंदर, हम कैसे, पोषण 2 प्रकार का होता है वो आपको बताया जाएगा डिटेल में, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। और इसमें हमसे रिलेटेड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसके अंतर्गत बताया जाएगा। श्वसन, सभी
जीवधारी करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जंतु हों, सभी के अंदर श्वसन होता है, दिन रात सब हर वक्त चलता रहता है श्वसन। तो श्वसन से रिलेटेड बातें बताई जाएंगी इसमें। हमारा जो मुख्य श्वसन अंग है वो फेफड़ा, उसके बारे में बताया जाएगा। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें इसमें पौधों में किस प्रकार से परिवहन होता है, भोज्य पदार्थों का, जल और खनिज का, इन सब का परिवहन किस प्रकार से होता है, और मनुष्य में परिवहन की क्या सिस्टम है, क्या तंत्र है, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसमें ब्लड पढ़ेंगे, रक्त, और दूसरी बात इसमें पढ़ेंगे रक्त नलिकाएं, जिसमें ये रुधिर बहता है, रक्त जिस नलिकाओं में बहता है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी चीज जो है वो है पंपिंग मशीन, जिसको हम हार्ट कहते हैं, हृदय करते हैं, उसके बारे में पहले इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। और चौथी चीज जो आपको पढ़नी है वो है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, जो बेकार पदार्थ होता है, नाइट्रोजनस बेकार पदार्थ शरीर को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उससे रिलेटेड इसमें हम उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत हमारे अंदर पाया जाता है उत्सर्जी तंत्र, उसके बारे में हम, जिसको हम गुर्दा मुख्य उत्सर्जी अंग जो है वो गुर्दा है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। इसकी मूल अवधारणा क्या है, तमाम सारी चीजें। दूसरा चैप्टर जैव जगत के अंतर्गत जो है वो है प्रजनन है, रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जन्म, जीवों में किस प्रकार से, पौधों और जंतुओं में किस प्रकार से जन्म की क्रिया होती है। इसमें जन्म मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक है लैंगिक जन्म और दूसरा है अलैंगिक जन्म। लैंगिक तथा अलैंगिक जन्म, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दो प्रकार का जन्म होता है जो पौधों और जंतुओं में पाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें कुछ दूसरी चीजें भी हैं, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य आवश्यकताएं हैं, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग जो है, परिवार में बच्चों की संख्या को कैसे सीमित किया जाए, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, सुरक्षित यौन संबंध किस प्रकार स्थापित किया जाए, और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो यौन संबंध बनाने से ट्रांसमिट होती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होती हैं, तो उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपको पढ़ना होगा एड्स के बारे में, और जनन स्वास्थ्य क्या है इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तीसरा चैप्टर तो था पहले समन्वय, नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लेकिन अब वो आपको नहीं पढ़ना है, सरकार ने उसको कम कर दिया है आपके चैप्टर के हिसाब में। अब जो थर्ड चैप्टर आपको पढ़ना है वो है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी या जेनेटिक्स जिसको कह सकते हैं, एवं जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास, इसके बारे में हम बात करेंगे। आनुवंशिकता में क्या क्या पढ़ना है आपको, आनुवंशिकता क्या है, और आनुवंशिकी की खोज किसने की, मेंडल जो है इसके जनक हैं, आनुवंशिकता के जनक मेंडल हैं। तो मेंडल का क्या योगदान था, मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए, मेंडल के कौन कौन से नियम हैं, लक्षणों की वंशागति किस प्रकार से होती है, और मेंडल के नियम हम इसमें पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें मनुष्यों के अंतर्गत जो सेक्सुअल डिटर्मिनेशन होता है, लिंग का निर्धारण होता है, उसका संक्षिप्त परिचय पढ़ा जाएगा। और जैव विकास जो है उसकी जो मूल अवधारणा है उसके बारे में हम जानेंगे, या मूल संकल्पनाएं जो हैं उसके बारे में जानेंगे जैव विकास के बारे में। और उसमें मुख्य जो है दो जैव विकास का जो दो सिद्धांत है, एक लैमार्कवाद और दूसरा जो है वो डार्विनवाद, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद ये इकाई दो जिसके अंतर्गत ये हमको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। जैव जगत इकाई 2 जैव जगत है, उसमें ये 3 चैप्टर सबको पढ़ने हैं। इसके बाद तीसरी और चौथी इकाई जो है वो आपकी है फिजिक्स से संबंधित, भौतिक विज्ञान से संबंधित।
वो आपको जो भौतिक विज्ञान के अध्यापक हैं वो पढ़ाएंगे, बताएंगे कि हाँ उसमें क्या क्या आपको चैप्टर पढ़ाने हैं और उसमें कौन कौन से पोर्शन कम किए गए हैं। फिर इसके बाद जो पांचवी इकाई है, इकाई 5, पांचवी इकाई है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत इसमें 3 चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर दिए हुए हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े चैप्टर नहीं है। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, जैव जगत से संबंधित जो है ये 20 नंबर का क्वेश्चन जो है इसी 3 चैप्टर से आने हैं। जैव प्रक्रम, प्रजनन, आनुवंशिकता और जैव विकास, ये 20 नंबर का 20 अंक जो है वो इन्हीं 3 चैप्टर से आना। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन जो 5वीं इकाई है, ये आप इसमें से 5 अंक के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 20 और 5 25 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जीव विज्ञान के अंतर्गत होंगे। कुल 70 नंबर का आपका टेस्ट पेपर होगा, जिसमें से 25 नंबर जीव विज्ञान का है, 25 नंबर भौतिक विज्ञान का है और 20 नंबर जो है वो रसायन विज्ञान का। ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो चीजें पढ़नी है बच्चों, क्या क्या हमको पढ़ना है? पहला है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, कौन कौन से स्रोत हैं ऊर्जा के? ये ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता जो है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं, कौन कौन से? कुछ परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं और कुछ जो हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ जीवाश्म ईंधन है जिसमें पेट्रोल है, कोयला है और पेट्रोलियम है, कोयला है और प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इसके अलावा सूरज से जो ऊर्जा मिलती है, सौर ऊर्जा, पवन भी ऊर्जा का एक, उससे भी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। जल से भी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। जो समंदर में ज्वार भाटा आता है उससे भी हमको ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक में ऊर्जा होती है जिसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे। इसके अलावा 2 स्रोतों की तुलना करेंगे, नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत। तो नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं, यानी वो कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे बार बार हम ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो नवीकरणीय होते हैं। और अनवीकरणीय यानी ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनसे ऊर्जा एक बार ली जाती है फिर वो दोबारा उनसे ऊर्जा ग्रहण वापस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वो आसानी से वो हमको प्राप्त नहीं होती। दूसरा चैप्टर इसके अंतर्गत है वो है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण। पर्यावरणीय समस्याएं, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि क्या कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जिसके अंतर्गत प्रदूषण भी इसमें आएगा। और पर्यावरणीय समस्याएं, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे आसपास बनते हैं, बेकार पदार्थ जो बन रहे हैं, उसका हम किस प्रकार से निराकरण करें, कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन हो रहा है और उन अपशिष्ट पदार्थों का निवारण किस प्रकार से किया जाए, वो हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक जैव निम्नीकृत होते हैं और एक होते हैं अजैव निम्नीकृत। जैव निम्नीकृत जिसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और अजैव निम्नीकृत का मतलब जिसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब यह है बच्चों कि वो कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया वगैरह है इसके द्वारा वो सड़ा गला दिया जाता है, और कौन कौन से ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं
जिसको बैक्टीरिया और दूसरे जीव जो हैं सूक्ष्म जीव उसको सड़ा गला नहीं पाते। तीसरा चैप्टर जो है इस इकाई के अंतर्गत है वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रबंधन। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे बच्चों, जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिया है, ये तमाम पेड़ पौधे, जल है, नदी है, पहाड़ है, भूमि है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब तमाम सारी चीजें जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन, बहुत से संसाधन सीमित मात्रा में है, तो उनका किस प्रकार से हम इस्तेमाल करें कि वो ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल में, प्रयोग में लाए जा सके, और उनके संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, उनका उचित उपयोग क्या है। साथ ही साथ वन और वन्य जीव, जंगल और जंगल में रहने वाले जो जंगली जंतु हैं, जीव जंतु हैं, वो उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, कोयला, पेट्रोलियम, इन सब का संरक्षण कैसे किया जाए। वनों का प्रबंधन, वनों के प्रबंधन में आम लोगों की भागीदारी किस प्रकार की जाए। जब तक आम लोगों को इसमें जोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम वन प्रबंधन में कामयाब नहीं हो सकते। इसके साथ ही साथ है बांधों की क्या उपयोगिता है और बांध की क्या सीमाएं हैं, यानी जो बांध बनाए जा रहे हैं उनसे क्या लाभ है, और जब बांध बनता है तो उससे क्या समस्याएं आती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जल संग्रहण क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण क्या है, यानी फिर से हम किस प्रकार से वो कौन कौन सी चीजें करें जिससे कि फिर से हम रिकवर हो जाएं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो ज्यादा दिनों तक हमारी आने वाली नस्लें भी उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये था आपका जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम जो 2020 और 21 में के अंतर्गत आपको पढ़ना है। 2 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 2 जैव जगत, इसके अंतर्गत 3 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। जैव प्रक्रम है जिसमें आपको पोषण, श्वसन, परिवहन, सर्जन के अंतर्गत पढ़ना है। प्रजनन है, इसमें प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं। लैंगिक और अलैंगिक जनन, जंतुओं और पौधों में किस प्रकार से लैंगिक और अलैंगिक जनन प्रजनन होता है। प्रजनन का मतलब है अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारी दी जाएगी। जनन स्वास्थ्य होगा और कुछ यौन संचरित रोग होते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी मुख्य रूप से, जिसमें एड्स है जो HIV से होता है, कैसे फैलता है, क्या है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ इसमें आपको बताया जाएगा परिवार नियोजन कैसे कर सकते हैं हम, फैमिली प्लानिंग क्या क्या, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, उसके क्या फायदे हैं, ये तमाम सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। थर्ड जो है वो आनुवंशिकता है या इसको जैव विकास, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो आनुवंशिकता क्या है, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, और इसका अध्ययन ही आनुवंशिकता कहलाता है। मेंडल ने सबसे पहले इसकी खोज की या इसकी बुनियाद रखी, इसलिए मेंडल को आनुवंशिकता का जनक या पिता कहा जाता है। और उन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे के ऊपर किए, कई प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के आधार पर जो निष्कर्ष निकला, उन निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने 3 नियम बनाए। उन नियमों के बारे में हम इसमें विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक और चीज है सेक्स डिटर्मिनेशन, लैंगिक निर्धारण किस प्रकार से होता है, मनुष्य के अंदर जो पुत्र या पुत्री पैदा होती है वो किस प्रकार से पैदा होती है, कब पुत्र होगा कब पुत्री होगी, इसका निर्धारण जो है कैसे होता है, वो उसके बारे में भी हम इसके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। और जैव विकास है। जैव विकास जो है एक धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल, निम्न कोट के सरल जीवों से उच्च कोट के जटिल जीवों का विकास होता है, ये जैव विकास है। इसके अंतर्गत जैव विकास में 2 मुख्य रूप से सिद्धांत हैं।
दो लोगों का, एक लैमार्क का सिद्धांत है जिसको लैमार्कवाद कहा जाता है, और दूसरा है डार्विन का सिद्धांत जिसको डार्विनवाद कहा जाता है। उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। और जो इकाई 5 है प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस, 5 नंबर का ये क्वेश्चन इसमें से आएगा। इसके 3 छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे। ऊर्जा की कौन कौन से स्रोत हैं, परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, तमाम ऊर्जा, प्राकृतिक क्या नाम है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वार भाटी ऊर्जा, ये तमाम नाभिकीय ऊर्जा, सब तमाम ऊर्जा के बारे में हम के स्रोत कौन कौन से हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक हमारा क्या नाम है, पर्यावरण, हमारा पर्यावरण कैसा हो, आज एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित होता चला जा रहा है। तो उसके लिए हम किस प्रकार से कौन कौन से कदम उठाएं ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो स्वच्छ हो और हम स्वच्छ वातावरण में, पर्यावरण में रह करके अपना जीवन यापन जो है वो व्यतीत करें। तीसरा टॉपिक जो है वो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। जो प्रकृति के संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समय तक इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते रहें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। इतनी बातें, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। अब हम इसके बारे में हमने पहले ही बहुत कुछ चीजें जो हैं वो आपके ग्रुप में सेंड कर दी हैं, कुछ नोट्स। तो वो नोट्स इसमें जो चैप्टर नहीं भी पढ़ने हैं वो भी भेज दिया गया है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदेमंद ही होगा आगे चल करके। बहरहाल ये आपका सिलेबस था जीव विज्ञान का। अब इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है आपसे मिलेंगे और बात करेंगे जैव प्रक्रम, जो पहला चैप्टर है उसके बारे में। थैंक यू।